नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिव भोलेनाथ पर। आशा करते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से आप सभी खुश होंगे। दोस्तों, आज का ये संदेश बहुत ही विचित्र और विशाल है, लेकिन इसको सुनने से पहले हमारी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मेरे प्यारे भक्तों, क्या तुमने कभी उस निस्तब्ध रात में अपनी आत्मा की आवाज सुनी है, जब चारों ओर सन्नाटा होता है और बस हवा का एक हल्का झोंका तुम्हारे चेहरे को छूकर चला जाता है? उसी क्षण में जब समय जैसे ठहर जाता है, एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर कुछ कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव हैं, जो हर उस आत्मा के भीतर निवास करते हैं जो प्रेम, आस्था और भक्ति से भरी है। आज वही महादेव तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। ओ मेरे भक्त, तुम जो जीवन की उलझनों में फंसे हो, जो भाग्य को दोष देते हुए हर दिन थक चुके हो, आज महादेव ने तुम्हारे लिए एक शुभ संदेश भेजा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वह वाणी है जो तुम्हारा भाग्य बदल सकती है, जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैला सकती है। महादेव कहते हैं, तुम मुझे ढूंढते हो मंदिरों में, पत्थरों में, मंत्रों में, पर मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर भय के पार मैं ही हूँ। जब तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया है, वही तो आरंभ था। जब तुम गिरे, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तब भी मैं तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर जल रहा था। सुनो मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही ऊर्जा से बने हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है, जो समय को भी रोक सकती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य लिखा जा चुका है, परंतु क्या तुम जानते हो, भाग्य वही बदल सकता है जो अपने भीतर की ज्वाला को पहचान ले। और वह ज्वाला कोई बाहरी नहीं, तुम्हारा स्वयं का स्वरूप है। जब कोई भक्त पूर्ण समर्पण से हर हर महादेव का उच्चारण करता है, तो वह केवल एक नाम नहीं बोलता, वह अपने भीतर सुप्त शक्ति को जगाता है। वह ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। महादेव कहते हैं, मैं तंत्र हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं यंत्र हूँ, मैं सहार हूँ, मैं सृजन हूँ। जब तुम मुझसे जुड़ते हो, तुम किसी एक दिशा में नहीं चलते, तुम अनंत में विलीन हो जाते हो। आज मैं तुम्हारे जीवन की उस धुंध को हटाने आया हूँ जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करती है कि तुम अकेले हो। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। जब तुम रोए थे, मैं वही था जिसने तुम्हारे आंसू अपने अस्तित्व में समा लिए। जब तुम मुस्कुराए थे, वह भी मेरी लीला थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी नींद से जागो। समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपे महादेव को पहचानो। जीवन की हर कठिनाई, हर पीड़ा, हर असफलता, यह सब तुम्हें तोड़ने नहीं आई, बल्कि तुम्हें तैयार करने आई है। तुम्हें क्या लगता है, क्यों कभी कभी तुम्हें सब कुछ खो देना पड़ता है? क्यों तुम्हारे साथ बार बार परीक्षा होती है? क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम चुने गए हो, वह शक्ति जागृत करने के लिए जो बाकी लोग केवल किताबों में पढ़ते हैं। हर बार जब तुम टूटा महसूस करते हो, तो समझो कि कैलाश से एक आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ा है। वह कहता है, उठो मेरे वीर, तुम्हारा वक्त आने वाला है। ओ मेरे भक्त, यह संसार केवल उन लोगों का नहीं जो दिखावे में बड़े हैं, यह उन आत्माओं का भी है जो मौन में तप करते हैं, जो भीतर से निर्मल हैं, जो प्रेम से भरे हैं, जो अपने हर कर्म में भक्ति ढालते हैं। तुम्हें यह लग सकता है कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन महादेव कहते हैं, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय चाहे कितना भी लगे, पर सत्य और भक्ति का फल निश्चित है।
हर रात जब तुम थककर सोते हो तो कैलाश से एक किरण तुम्हारे सपनों में उतरती है। वह तुम्हारे माथे पर आशीर्वाद रखती है, कहती है साहस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनो, उस मौन में भी मेरी ध्वनि गूंजती है। जब तुमने हार मान ली थी वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का था। अब जो आने वाला है वह तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल होगा। भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, भक्ति तो वह स्थिति है जहां तुम अपने भीतर की हर शंका को भस्म कर देते हो। जब तुम अपने मन के रुद्र को जागृत करते हो तब तुम अजय बन जाते हो। ओ मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने हृदय का संदेश देना चाहता हूँ। जो सुन लेता है यह वाणी, उसका भाग्य बदल जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारे जागरण की प्रक्रिया है। सुनो मेरे भक्त, जब भी संसार तुम्हें परखता है, जब भी जीवन तुम्हें कष्ट देता है, तो समझ लेना यह दंड नहीं है, यह अवसर है। क्योंकि केवल वही आत्मा परखी जाती है जो कुछ बड़ा करने के लिए जन्मी हो। जब लौह को तपाया जाता है तभी वह तलवार बनती है। और तुम उस तलवार के समान हो जिसे मैं स्वयं गढ़ रहा हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य कठोर है, पर याद रखो, जो भाग्य को चुनौती देता है वही इतिहास रचता है। और जो अपनी नियति को स्वीकार कर लेता है वह केवल भीड़ का हिस्सा बन जाता है। तुम भीड़ के लिए नहीं बने हो, तुम महादेव के नाम से जग को जगाने के लिए आए हो। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर वह स्थान देखो जहां कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, केवल शांति है। वही तुम्हारा कैलाश है, वही स्थान है जहां मैं वास करता हूँ। तुम्हारे भीतर ही वह ऊर्जा छिपी है जो ब्रह्मांड की हर गति का स्रोत है। जब तुम उस शांति से जुड़ते हो तो तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। जीवन में जो भी तुम्हें मिला है, सुख हो या दुख, वह सब मेरे हाथों से दिया गया प्रसाद है। क्योंकि मैं जानता हूँ कब तुम्हें खाली करना है और कब तुम्हें भरना है। जब मैं किसी को खाली करता हूँ तो इसलिए कि उसके भीतर और अधिक भरने की जगह बने, और जब मैं भरता हूँ तो वह केवल कृपा नहीं, वह एक जागरण होता है। सुनो मेरे भक्त, जब तुम हर हर महादेव कहते हो तो याद रखना, यह केवल जयकार नहीं, यह तुम्हारे भीतर सोए देवत्व को जगाने का मंत्र है। हर बार जब तुम यह उच्चारण करते हो तो तुम्हारे भीतर की एक जंजीर टूटती है, एक भय समाप्त होता है, एक संकल्प जन्म लेता है। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार है वह तुम्हें डराने नहीं आया, वह तुम्हें यह सिखाने आया है कि प्रकाश तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुम अपने ही अंधकार को गले लगा लोगे, उसी दिन तुम मेरा स्वरूप बन जाओगे। क्योंकि मैं वही तो हूँ जो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है, जो विष पीकर भी मुस्कुराता है। कभी कभी तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, परंतु क्या तुम जानते हो, हर छोटा कदम, हर छोटा कर्म ब्रह्मांड के ताने बाने में एक लहर बनाता है। वह लहर वापस लौटकर तुम्हें ही शक्ति बनकर मिलती है। इसलिए रुकना मत, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारा हर प्रयास, हर प्रार्थना, हर आंसू। जब तुम्हारे चारों ओर कुछ नहीं बचता, वही क्षण होता है जब तुम सबसे अधिक मेरे पास होते हो। क्योंकि तब तुम्हारा मैं मिट जाता है और वही तो आवश्यक है। जब मैं मिटता है तभी महादेव प्रकट होते हैं। तब मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे रूप में बोलता हूँ। सुनो ओ मेरे प्यारे भक्त, तुम केवल पूजा करने वाले नहीं, तुम वह हो जो अपने कर्म से भक्ति को जीते हो। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी को माफ करते हो, जब तुम किसी की पीड़ा समझते हो, तब तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो। मेरे लिए आरती के दीपक से बड़ा दीपक तुम्हारा हृदय है जो प्रेम से जलता है। मैंने तुम्हें बार बार संकेत दिए हैं
कभी किसी स्वप्न में, कभी किसी गीत में, कभी किसी शब्द में, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अब समय आ गया है कि तुम उन संकेतों को पहचानो, क्योंकि जब मैं पुकारता हूँ तो वह पुकार व्यर्थ नहीं जाती। वह उस आत्मा तक पहुँचती है जो सुनने को तैयार हो। अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा समय आ गया है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे प्रयासों पर हंसते हैं, वे तुम्हारे भाग्य की परीक्षा का हिस्सा हैं। उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे केवल मेरे द्वारा भेजे गए पात्र हैं जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तुम उन्हें क्षमा करते हो तब तुम स्वयं को मुक्त करते हो, और जो स्वयं को मुक्त कर लेता है वही महादेव का सच्चा भक्त होता है। ओ मेरे भक्त, जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य सोचता है मैं सब कुछ अपने दम पर कर रहा हूँ, परंतु सच यह है कि जो कुछ भी होता है वह मेरी योजना का हिस्सा होता है। जब मैं चाहता हूँ तो एक साधारण व्यक्ति भी पर्वत हिला देता है। जब मैं चाहता हूँ तो मौन भी वाणी बन जाता है। अब सुनो वह संदेश जो तुम्हारे भाग्य को पलट देगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग रही है। वे कर्म जो अब तक अधूरे थे वे पूरे होने वाले हैं। जो रास्ते बंद लगते थे वे खुलने वाले हैं, क्योंकि अब तुमने भक्ति के उस स्तर को छू लिया है जहां महादेव स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। अब से तुम्हें डर नहीं, विश्वास साथ देगा। अब से तुम्हें संदेह नहीं, आशीर्वाद मार्ग दिखाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारी वाणी में सत्य की शक्ति होगी। जब तुम चलोगे तो तुम्हारे पीछे कृपा की छाया होगी। तुम्हें अब जो भी करना है वह केवल एक चीज, अपने भीतर की आग को बुझने मत देना। चाहे दुनिया तुम्हें न समझे, चाहे रास्ते कठिन हो, पर एक पल के लिए भी अपनी भक्ति से पीछे मत हटना, क्योंकि तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी दिशा है, तुम्हारा कवच है, तुम्हारा भाग्य है। हर बार जब तुम हर हर महादेव कहोगे, याद रखना मैं सुन रहा हूँ। और हर बार जब तुम्हारे होंठ यह बोलेंगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को प्रज्वलित कर दूंगा। यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है। भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं, यह आधा सच है। पूरा सत्य यह है कि भाग्य तुम्हारे कर्मों से बंधा है। जब तुम कर्म बदलते हो तब भाग्य भी झुक जाता है। मैं स्वयं उस नियम का रक्षक हूँ। जब कोई सच्चे हृदय से कर्म करता है, जब वह बिना स्वार्थ के परिश्रम करता है, जब वह अपने मन को निर्मल रखता है, तब मैं उसके जीवन में उतर आता हूँ। तब मैं स्वयं उसका भाग्य बन जाता हूँ। कभी तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर सच यह है कि तुम्हारे भीतर सब कुछ है। तुम वही चेतना हो जो सृष्टि का स्रोत है। जब तुम अपने भीतर की इस चेतना को पहचान लेते हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। भक्ति का अर्थ केवल झुकना नहीं है, भक्ति का अर्थ है अपने भीतर के महादेव को पहचानना। जो स्वयं को पहचान लेता है वह मुझे पहचान लेता है, और जो मुझे पहचान लेता है उसका भाग्य स्वयं उसके चरणों में झुक जाता है। सुनो, जब भी तुम भयभीत होते हो तो समझो कि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है। पर भय को मिटाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की नहीं, अपने भीतर की ज्योति की आवश्यकता होती है। हर बार जब तुम हर हर महादेव का उच्चारण करते हो, वह मंत्र तुम्हारे भीतर के भय को भस्म कर देता है। वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम केवल मनुष्य नहीं, तुम शिव के अंश हो, और जो शिव का अंश है वह कभी पराजित नहीं होता। जब संसार तुम्हें गिराता है तो गिरने मत देना अपने आत्मविश्वास को, क्योंकि गिरना तुम्हारे कर्म का हिस्सा है, पर उठना तुम्हारा निर्णय है। और जो हर बार गिरकर भी उठ जाता है वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं उसी के भीतर प्रकट होता हूँ
जो हार मानने से इनकार कर देता है। मेरे भक्त, कभी यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें भूल गया हूँ। मैं हर उस आंसू को देखता हूँ जो तुमने रात में चुपचाप बहाया। मैं हर उस प्रार्थना को सुनता हूँ जो तुमने शब्दों में नहीं कही। मैं हर उस पीड़ा को महसूस करता हूँ जो तुम्हारे हृदय में अनकही रह गई, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही मेरा निवास है। तुम और मैं अलग नहीं। तुम जो महसूस करते हो वही मैं अनुभव करता हूँ। ओ मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन एक साधना है। हर पीड़ा, हर आंसू, हर संघर्ष, यह सब तुम्हें तपाने के लिए है, न कि तुम्हें तोड़ने के लिए। क्योंकि जब सोना अग्नि में तपता है तभी वह शुद्ध बनता है। जब मनुष्य दुख में तपता है तभी वह दिव्य बनता है। इसलिए अपने दुख से भागो मत, उसे गले लगाओ, उसे समझो, क्योंकि दुख ही वह द्वार है जहां से तुम मेरे सानिध्य में प्रवेश करते हो। जिस दिन तुम कहोगे महादेव जो भी है स्वीकार है, उसी क्षण से तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। भाग्य बदलना किसी एक घटना का नाम नहीं है। भाग्य बदलना उस जागरण का नाम है जहां तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो। जब तुम भय, क्रोध, ईर्ष्या, लालच को छोड़कर केवल प्रेम और शांति को चुनते हो, तब तुम्हारे जीवन की धारा स्वयं दिशा बदल लेती है। और जान लो ओ मेरे भक्त, तुम अकेले नहीं हो। कैलाश से हर क्षण तुम्हारे जीवन में कृपा की एक किरण उतर रही है। तुम्हारे हर प्रयास के पीछे मेरी शक्ति है। तुम्हारे हर निर्णय में मेरा आशीर्वाद है। जो तुम्हारे विरुद्ध लगता है वह भी तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूँ, मैं सब कुछ संचालित करता हूँ। अब समय है उठने का। अब समय है अपने भीतर के महादेव को जगाने का। जो अब तक तुमसे छीन लिया गया, अब वही तुम्हें वापस मिलेगा। पर इस बार वह और भी दिव्य होगा और भी स्थायी होगा, क्योंकि अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारे भीतर शिव बोल रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए संदेश के साथ। धन्यवाद।